तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हम क्या कहेंगे? परमेश्वर जब इस प्रकार की बातों को यदि आपके जीवन में लाएगा तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप अपने बचाव के लिए सोचेंगे, मरने कौन जाएगा भाई? इतनी निंदा, इतना अपमान, हो सकते मुझे मरना भी पड़ जाए, पता नहीं क्या होगा, मैं तो इसके लिए तैयार नहीं हूं। यदि आप अपने जीवन में आप परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट को महसूस करते हैं, आपको लगता है आप बहुत स्पेशल हैं, किन्हें लगता है कि स्पेशल नहीं है आप? मैं तो बचपन से ही अपने आप में बड़ा स्पेशल फील करती थी, अब मुझको समझ नहीं आता। मैं तो क्लास के मॉनिटर भी नहीं हूँ, फर्स्ट भी नहीं आती हूँ, कभी मैंने फ्लैग नहीं पकड़ा, कभी कुछ लीड नहीं किया, फिर क्यों ऐसा मुझे महसूस होता है? तो मैं अपने विषय में जानती, तो आपके विषय में मुझको पक्का मालूम है कि आपको भी अपने अंदर में बहुत ही खास फील होता है, क्योंकि आप हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। परमेश्वर ने आपको रचा है विशेष उद्देश्य के लिए, और इसलिए आप बहुत ही स्पेशल क्या करते हैं, फील करते हैं। तो परमेश्वर आपको अपने उद्देश्य के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कब? जब आप अपने आप को क्या करेंगे, नम्र करेंगे, दीन करेंगे, और तब वो आपकी जो विशेषता है, जो परमेश्वर ने जिस खासियत या जिसके लिए आपको बुलाया है, जब आप अपने जीवन को मरियम के समान परमेश्वर के चरणों में डाल देंगे, उसकी आवाज को सुन करके उसका अनुसरण करने लगेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस एक बड़ी बुलाहट को आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको किसी खास काम के लिए चुना है, तो बड़ी चुनौतियों का भी आपको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, बड़ी परीक्षाओं का भी सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे? इजरायली जब मिस्र से निकले तो निकले और सीधे पहुंच गए, ऐसे ही है ना? कि कैसे है? बहुत सारी बाधाओं को उन्होंने क्या किया, पार किया। और सबसे बड़ी बाधा क्या थी? लाल सागर। और लाल सागर पार करने के बाद कहां पहुंच जाते वो लोग? प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाते। लेकिन प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले उन्हें लाल सागर पार करना था। बड़ी बुलाहट यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने दी है, तो आपको भी लाल सागर जैसी बाधा को क्या करना होगा, पार करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अपने जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों को, परीक्षाओं को जब आपके सामने आते हैं, जो परमेश्वर से आपको अलग कर देती है, उसकी उपस्थिति से अलग कर देती है, उसके अभिषेक से अलग कर देती है, आपको ये खुद ही समझना होगा और आपको चुनाव करना होगा आपको कि मैं मसीह के मार्ग में ही क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम इतनी दीन थी कि उसके जीवन में इतनी बड़ी बुलाहट थी। हम मनुष्यों का, हम मानव जाति का उद्धारकर्ता क्या होने वाला था, उसके द्वारा आने वाला था। मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र आने वाला था उसके द्वारा। कितनी बड़ी बुलाहट थी, एक बहुत बड़ी बुलाहट उसके जीवन में थी, और उसके लिए उसे वैसे ही अपने आप को क्या करना था, तैयार करना था। उसने अपने आप को वैसे ही तैयार किया। हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने ये नहीं कहा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे मारेंगे, लोग मेरी निंदा करेंगे, ठट्ठू उड़ाएंगे, घर से निकाल देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। उसने ये नहीं कहा। उसकी आंखें तो क्या थी, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने में प्रतिफल की ओर लगी हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर का पुत्र मेरे द्वारा क्या होगा, इस जगत में, इस पृथ्वी में आएगा। यीशु मसीह ने भी, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस की मृत्यु क्यों सही? क्योंकि उसकी आंखें कहाँ लगी हुई थी, अपने प्रतिफल की ओर लगी हुई थी। यदि हम अपनी आंखें, अपनी प्रतिफल, मैं आपको आपके जीवन के बुलाहट के विषय में कहना चाहती हूँ। परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया, बोलेंगे कैसे? यिर्मयाह 1:4 से आप पढ़े उधर कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। एफिसियों में अगर जाए चैप्टर 1 में उधर लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुम्हें परमेश्वर के निकट, उसके प्रेम में और पवित्रता में क्या बुलाया है, तुम्हें बुलाया है। एफिसियों अगर हम निकाल लेंगे तो वहां पर पाएंगे। एफिसी अध्याय 1:4
लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर लिया है? आपको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आप सभी के जीवन में परमेश्वर की एक विशेष बुलाहट है और इसलिए आप यहाँ पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया दिया, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है जगत की उत्पत्ति से पहले ही। माता के गर्भ में रचने से पहले उसने चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले उसने क्या किया? अभिषेक किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको परमेश्वर ने एक ऐसी विशेष बुलाहट दी है, आपके जीवन से वो महिमा लेना चाहता है, आपके जीवन से वो काम करना चाहता है, आपके जीवन से वो गवाही खड़ी करना चाहता है और वो बतलाना चाहता है कि जब आप उसके लिए खड़े होंगे, तैयार होंगे, तो बहुत बड़ी आशीष को या बहुत बड़े प्रतिफल को आप देख पाएंगे, एक बहुत बड़े प्रभाव को देख पाएंगे, जैसा मरियम के जीवन में हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैं अपने जीवन में होते हुए देख रही हूँ कि कुछ भी नहीं था, जीरो, लेकिन जैसे ही मैंने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और पवित्र आत्मा जब मेरे जीवन में आया, उसकी सामर्थ से जब मैं भर गई, एक एक प्रतिज्ञाएं जो उसने किया था, मैंने उसकी बात जो ही प्रार्थना में समय के साथ साथ क्या होने लगा, सारी चीजें, क्योंकि मेरी आंखें संसार में नहीं थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, हंसेंगे, ठट्ठों मुड़ाएंगे, क्या करेंगे, मेरी आंखें उस पर थी ही नहीं। मेरा ध्यान तो उस प्रतिफल की ओर था जो परमेश्वर ने देने का वायदा किया था। और आज भी मैं अपनी आंखें परमेश्वर की उसी प्रतिज्ञा की पूरी होने के बाद मैं अपने जीवन में जोती हूँ और ये प्रतिज्ञा हमारा जो विजन, हमारा मिशन राजत का जो विजन, दर्शन का जो वचन परमेश्वर ने दिया है, प्रेरित काम एक कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और ये वचन सबके लिए। और फिर क्या बोलता है कि पृथ्वी की छोर तक यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में, मतलब अपने घर से, यरूशलेम क्या है? घर। और घर से होते हुए हम धीरे धीरे क्या करेंगे? दूसरे शहरों से, जिलों से और राज्यों से होते हुए हम क्या हो जाएंगे? पृथ्वी की छोर तक तो मेरे गवाह होगे, बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर वो सामर्थ प्राप्त करो, वो बोलता है, उसने हमें दिया, हमने विश्वास किया और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर रहा है। हम देखते हैं अपने जीवन में कि कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर शून्य में से सब कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हम मनुष्य को कुछ बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे परमेश्वर को बनाने के लिए किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती। वो बोलता है, वो कहता है और वो हो जाता है। मैंने जब प्रभु यीशु के सामने जब अपने घुटने टेक दिए, समर्पण किया, मैं जानती थी कि मेरे पास कुछ भी एबिलिटी, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जानती कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और सचमुच परमेश्वर ऐसे ही करता है। हालेलुया। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, हम निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, कुछ भी काबिलियत नहीं है, कुछ बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, आप संसार मुझे मूर्ख कह सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुन लेता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी काबिलियत को नहीं चाहता, हमारे टैलेंट को नहीं चाहता। हम कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, या कुछ भी हम करते हैं, कितना अच्छा पढ़ने में हम हैं, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, ये है वो। परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता, वो देखता है मरियम के समान कि इसका मन, इसका हृदय मेरे सम्मुख कितना सीधा, कितना सच्चा है, वो कितना नम्र है, कितना दीन है। वो क्या उसने अपने वचन में ये नहीं कहा कि मेरे बलवंत हाथ के नीचे नम्र और दीन होकर के रह, तो मैं तुझे उचित समय पर बढ़ाऊंगा। मैं तो इस स्थान से खड़ी होकर के इस बात की गवाही देती हूँ कि सच में मेरे अंदर में कुछ भी काबिलियत, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं अपने पाँव पे, अपने जीवन में या फिर आज प्रभु की सेवा में खड़ी हो सकती, लेकिन परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाले हैं, यदि हम अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर देते हैं। समर्पित करने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा वैसा ही मैं करने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। तो मैं बतला रही हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करेगा और अपनी बड़ी महिमा को लेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए अपने जीवन को समर्पण करें, और ऐसा नहीं कि 50-50 परमेश्वर, आधा मेरा आधा तेरा, आधे जीवन पर मेरा चलेगा, आधा आपका।
ऐसा नहीं, ये जीवन एक ही है, या 50-50 वाली बात नहीं है। संपूर्ण जीवन परमेश्वर का है। उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें बचाया है, और उस जीवन पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, जिसके लिए यीशु मसीह ने क्या कर दी, अपनी जान दे दी, अपने लहू से हमें क्या किया है, मोल लिया है। और अब हमारा जीवन खुद का स्वयं का नहीं है, लेकिन ये जीवन यीशु मसीह का है। तो आइए क्यों नहीं हम यीशु के लिए हम जिए और उसके लिए खड़े हो। और यदि आपके अपने करियर, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, ये सारी चीजों की चिंता है, परमेश्वर आपकी उन सारी चिंताओं से क्या करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। मेरे परिवार की बहुत सारी चिंता थी, कल शादी का क्या होगा, पहले तो मेरा करियर का तो कोई ठिकाना नहीं था, और बहुत सारी चीजें थी। जब यीशु मेरे जीवन में आए, मैं जानती थी कि सब कुछ पूरा होगा, और समय के साथ हर चीज क्या होती गई, पूरी होती चली गई। और सचमुच सेवकाई आज हम लोग कर पाते हैं सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर के यदि उसके प्रति यदि हम समर्पित रहते हैं, आज्ञाकारिता यदि हमारे जीवन में है, यदि हम नम्र और दीन होकर के रहते हैं, तो क्या करेगा, उचित समय पर बढ़ाएगा। और आखिरी वचन याकूब 1:1 का पढ़ेंगे, इसको 2, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे बड़े आनंद की बात समझो। किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे कोई पढ़ेंगे? किसी को नहीं मिला? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसको पूरे आनंद की बात समझो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा कि आपके जीवन में बड़ी बुलाहट है, आपको इस बात पर विश्वास करना होगा। क्योंकि क्यों ऐसा मैं कह रही, क्योंकि आप बहुत स्पेशल है और आप अपने अंदर में ऐसा फील करते हैं, भले आप दिखाई दे रहे हो अथवा नहीं हो, जैसा मैं अपने विषय में सोचती थी। कुछ भी देखने सुन लायक ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हमेशा मैंने इस बात को फील किया। लेकिन सचमुच परमेश्वर हर एक को स्पेशल, एक बहुत ही हर एक यूनिक है, हर एक को परमेश्वर ने रचा है अपने स्वरूप और समानते हुए, और हर एक व्यक्ति बहुत स्पेशल है, और स्पेशल है इसलिए आप स्पेशल बुलाहट भी रखते हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, और जैसे मैंने कहा कि जब बुलाहट जैसी होगी आपके जीवन में परीक्षाओं का आना स्वाभाविक है। जैसे इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश में जाने से पहले लाल सागर को पार करना पड़ा, बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ा, वैसे ही आपको अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं को क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, और यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन यह बाइबल बोलती है कि जब, और ये तो लाल सागर तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी छोटी हर प्रतिदिन के जीवन में आप क्या कर रहे हैं, परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं प्रतिदिन। तो बाइबल बोलती है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तब इसे बड़े आनंद की बात समझो। परीक्षाएं जब आई तो आप कुड़कुड़ाने ना लगे इजरायलियों के समान, क्योंकि जो कुड़कुड़ाने लगते हैं अपने विश्वास के मार्ग में, जैसे इजरायली 11 दिन के सफर को कितने दिन में पूरा किए, 40 साल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुड़कुड़ाया। कहा तू हमें मारने के लिए, मिस्र की बंधुआई में रो रहे थे, हमें यहाँ से छुड़ाओ। जब परमेश्वर उन्हें छुड़ा के ले गया तो तब जाकर के जब रास्ते में उनको क्या लगी, मीट मछली प्याज लहसुन खाने की उनको इच्छा होने लगी। तो कहाँ इधर मारने के लिए ले आया हम लोगों को, मूसा पर चिल्लाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर उनको जानता था कि इनके मन के बड़ी कठोर है और हठीले लोग हैं, इसलिए 11 दिन के सफर को 40 साल, ताकि परमेश्वर उनको नम्र कर सके, ताकि परमेश्वर उनके मन की बातों को जान सके। और तीसरी ये बात है, परमेश्वर ये जान ले, परख ले परीक्षा करके, ये मेरी आज्ञा को मानेगा या नहीं। मैं आप चुनकर खड़ा कर दूंगा, पता चले या मेरी बात ना सुनेंगे, कुछ और ही करना शुरू कर देंगे। तो परमेश्वर इजरायलियों को 3 बातों के लिए परीक्षा में, मतलब उस रास्ते से ले गया। पहली बात, ये बात को जानने के लिए वो नम्र है कि नहीं, नम्रता उनके जीवन से चाहता था। दूसरा, परमेश्वर
परमेश्वर के मन की बातों को जानने के लिए, परखने के लिए, और तीसरा कि वो मेरा आज्ञाकारी होंगे या नहीं। इजरायली रास्ते में गए और कुड़कुड़ाने लगे और बहुत उन्होंने मूर्ति भी बना लिया और उससे कहते कि यही हमें छुड़ा करके लाया है। तो ऐसे जब परीक्षाएं आती है तो हमें अय्यूब को स्मरण करना चाहिए। अय्यूब देखिए परीक्षा की घड़ी में कितना विश्वास योग्य और धर्मी था, सच्चा था। हम तो बस पानी आने से और मौसम से, थोड़ी थोड़ी परेशानियों से हम परेशान हो जाते हैं और गुड़गुड़ाने लगते हैं, दोष देने लगते हैं, श्राप देने लगते हैं, कोसने लगते हैं। कभी परमेश्वर को, यदि परमेश्वर को नहीं तो परिवार को, कोई नहीं मिला तो कभी कभी अपने आप को भी क्या करने लगते हैं, कोसने लगते हैं। कोसते हैं कि नहीं? परिस्थितियां जब इतना दबाने लगेगी तो बेकार ही मैं इस दुनिया में हूँ। क्या होना चाहिए मुझको? तो मर जाना चाहिए। माँ बाप के ऊपर जब गुस्सा उतारना होता है, तुमने बेकार क्या कर लिया, पैदा किया है, मुझे तो क्या कर देना चाहिए था, मार देना। मतलब कैसे कैसे हम लोग अपने जीवन में, सबसे इस बात को समझ लेना होगा कि हम श्राप को बटोरते हैं। जब इस तरह की बातों को बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, श्राप को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। और श्राप क्या करता है, विनाश करता है। तो कोसते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। तो इजरायली कोसने और कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर क्या होता था, भड़क उठता था, मर जाते थे हजारों लोग। लेकिन बाइबल इस बात को बतलाती है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। अब जब आप कभी निकलेंगे प्रभु के काम के लिए, बारिश आने लगे, आप क्या करेंगे बोलिए? अभी आना था बारिश को, इतना गर्मी है, बताइए बारिश नहीं आएगा तो क्या होगा? तो बरसात है तो बारिश तो आना अच्छा है। अब ले अभी मुझको जाना था। परमेश्वर ने क्या अपने वचन में नहीं कहा कि सारी बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर परिस्थिति पर केवल क्या करना है, कोसना है और गुड़गुड़ाना है और दोष देना है और बोलेंगे कि परमेश्वर तेरी आशीष करता है मेरे जीवन में, मुझको दिखाई नहीं दे रही, मैं ढूंढ रही हूँ तुझे, तू सुनता नहीं क्या, मैं तुझे पुकारती हूँ। तो बोल करके कोस कर गुड़गुड़ा करके श्राप अपने सिर पे ले लिया है और अपनी हानि कर ली है। परमेश्वर बोलता है कि दोष ना लगा ताकि तुम पर भी दोष ना लगा जाए। कुड़ने और गुड़गुड़ाने और कोसने से कुछ नहीं होता है, श्राप होता है। परमेश्वर बोलता है कि यदि तू अपने प्रतिज्ञा के देश में, अपने करियर की बुलंदियों में, अपने शिखर पर यदि तू शिरोमणि होना चाहता है, क्योंकि मैंने तुझे पूछ नहीं लेकिन सिर बनाया है, तो आज से क्या कर, कुड़कुड़ाना छोड़ दे, कोसना छोड़ दे, दोष लगाना छोड़ दे, परिस्थितियों पर अपना चिड़चिड़ाना छोड़ दे, हर बात के लिए धन्यवाद दे। कौन है जो सचमुच परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देगा? सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि जीवन में आप उन ऊंचाइयों को चाहते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन करें। और जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो वो बोलता है इसको पूरे आनंद की बात समझो। यूसुफ को याद करें। यूसुफ, कितने लोग जानते हैं यूसुफ को? बाइबल का यूसुफ आपके पड़ोस में है क्या कोई यूसुफ? है ना, यूसुफ एक जवान की कहानी है और क्या सुंदर उसने जीवन जिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, अद्भुत। और उसकी नाना प्रकार की परीक्षाओं में क्या कोस रहा था, क्या कुड़कुड़ा रहा था। उसके भाइयों ने उसे क्या किया, गड्ढे में उसके कपड़े फाड़ दिए, गड्ढे में डाल दिए, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। तो क्या किया, कभी एक जगह भी पाए कि उसने पलट करके अपने भाइयों को ऊपर चिल्लाया, कोसा? कुछ भी नहीं हम लोग बाइबल में पाते हैं। और इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया गया। फिर पोतीफर के घर में पहुंच गया, उसकी पत्नी उसको बेविचार में कैसे गिराना चाहिए, वहां से वो भागा अपने कपड़े छोड़ करके, बंदीगृह में डाल दिया गया। वो नहीं कुड़कुड़ा रहा था, कहाँ तुम मारने के लिए ले आया परमेश्वर? कभी गड्ढे में डाल देता है, कभी यहाँ डाल ले जाता है, कभी उधर मारने के लिए, कभी बंदीगृह में डाल देता है। वो एक ऐसा जवान था जो परमेश्वर के प्रति बहुत ही सच्चा और भरोसेमंद, विश्वास योग्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलते ऐसा नहीं हो सकता अभी के जमाने में, मैं बहुत सुनती हूँ ऐसा नहीं हो सकता, आजकल ऐसा नहीं होता है। तब भी पाप थे और अब भी पाप। तो पहले के पाप कौन से थे? सदोम और अमोरा को याद करें। जिस समलैंगिकता की आजकल हम बात सुन रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट भी परमिशन दिया है, चर्च में भी अलाउ कर दिया गया है, सदोम और
में पाप इतने बढ़ गए थे कि परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, आग और गंधक से नाश कर दिया। तो पाप तब भी थे। तो यूसुफ के लिए चुनौतियां कोई आज और कल वाली बात नहीं थी, चुनौतियां और परीक्षाएं वही थी। लेकिन यूसुफ अपनी उन परिस्थितियों पर कोसा नहीं, कुड़कुड़ा नहीं, किसी को दोष नहीं लगाया। परमेश्वर के प्रति सच्चा और विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर उसके साथ में रहता था और जो कुछ भी उसके साथ रहता था, इसलिए हर जगह जहां रहता था वहीं आशीष आने लगती थी। अब एक दिन क्या हो गया, मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया और उसके भाई, उसके पिताजी सारे लोग आए उसको, उसके दर्शन के द्वारा, स्वप्न के जो उसने देखा था वो पूरी होती है। वो लोग उसके सम्मुख क्या करते हैं, दंडवत करते हैं। जवान यूसुफ के समान जीवन जीने के लिए यदि अपने आप को समर्पित करेंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुम हो और पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में वास करना चाहता है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे